हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आप लोग से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियोस जो है नहीं आ पा रही थी, कुछ कारण थे उसके जो है, बट अब से जो है हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस आती रहें इस चैनल पे और अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आती रहे आपके सामने। ऐसी वीडियोस की जिसको आप एक बार देखें तो फिर आपको उसके अलावा कहीं भटकना ना पड़े। इससे पहले मैंने पॉलिटी की एक चैप्टर को कंप्लीट करके रखा हुआ है, उसको आप देखिएगा ज़रूर जो है, और बताइएगा, एक रिव्यू दीजिएगा कि वो कैसे चैप्टर है, कैसे पढ़ा गया, कंटेंट कैसा है, आपको समझ में आया कि नहीं, आपने कहीं और से पढ़ा तो उससे आपको कुछ फ़र्क समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कैसा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कि क्वेश्चन सिर्फ समझ में आ रहे हैं, आंसर गलत हो रहे हैं, एक रिव्यू दीजिएगा ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, जो ब्रिक्स समिट हुई है। आज हम ब्रिक्स समिट को एक पूरी तरह से देखेंगे कि ताकि इसके बाद आपको सिर्फ कुछ चीज़ें छोड़ करके, 2 चीज़ें छोड़ करके, इसके अलावा ब्रिक्स को ना देखना पड़े। चाहे आप 2023 के किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो या 2024, 2025, चाहे जब भी आप जा रहे हो, सिर्फ आपको 2 चीज़ें इन फ्यूचर में देखनी पड़ेंगी। वो क्या देखनी पड़ेंगी कि ब्रिक्स समिट हो कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमेशा जो है प्लेसेस बदलते रहते हैं। तो जब आप 2024 में देखेंगे तो ये रशिया में होगा, 2025 में देखेंगे तो वहाँ का लोकेशन अलग होगा। इसी तरह से और हर साल का थीम अलग अलग होता है। तो जब भी आप इन फ्यूचर जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ अपने, जहाँ भी आप इसको नोट करेंगे वहाँ पे अपडेट करना होगा। वो दो चीज़ क्या रहेंगी, थीम रहेगी कि उस साल का थीम क्या था और ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अभी इस बार जो हुआ है 15वां ब्रिक्स समिट हुआ है, 15th ब्रिक्स समिट हुआ है। ये साउथ अफ्रीका में हुआ है, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट हुआ है। ठीक है, 2023 का ब्रिक्स समिट 15th जो था साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसकी थीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ जाती है, चाहे अपर लेवल के एग्जाम हो, चाहे लोअर लेवल के एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो, छोटे एग्जाम हो, हर में थीम अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। तो इसकी थीम इस बार क्या है, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, इसको आप 1-2 बार देख लीजिए। पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ये एक पॉइंट है जहाँ से आपके यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ, पिछले 2 साल से लगातार एक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आपको पता है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17 है। 17 गोल्स जिस सारे कंट्रीज को दी गई है, जिसको अचीव करना है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 to लेकर के फ्रॉम 1 to 17 आपको याद होने चाहिए, चाहे आप जैसे याद करिए, बट वो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, मतलब पावर्टी, हंगर, ये सब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसी देश से रिलेटेड, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलप कंट्री हो, एक सब कुछ दे दिया गया है। ऐसा नहीं डेवलप कंट्रीज़ के लिए नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि उनके यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहे हैं, वो कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको एन नंबर ऑफ थिंग्स पे काम करना है। और ये मैं डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको तो बहुत सारे काम करने ही करने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, इसकी बात हो रही है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है जो थीम है ये डायरेक्टली पूछ जाता है कि 15वां ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी। 4 ऑप्शन रहेंगे, आदमी कंफ्यूज रहता है। तो ये बहुत बड़ी थीम है। यहाँ पे आप देखिए, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। इसका हिंदी मत याद करिएगा, हिंदी में मैगजीन इसको ट्रांसलेट करके दे देती हैं, बट आप ट्राई करिए कि इसको इंग्लिश में ही याद कर लें। हिंदी वाले मत ये सब मत सोचिएगा कि सब इंग्लिश बोर्ड में लिखा है, हिंदी कोई कुछ नहीं लिखा है। सब चीज़ें हिंदी में बताई जाएगी एज वेल एज इंग्लिश में भी बताई जाएगी। बट क्या है कि जो थीम होती है वो आप ट्राई करिए कि एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि अब हिंदी लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं रहा, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो जो ब्रिक्स की सबसे फर्स्ट समिट हुई थी
वो 2009 में हुई थी, रशिया में हुई थी। ठीक है, उस समय सिर्फ ब्रिक था, ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका उसमें नहीं जुड़ा था। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है डायरेक्ट, कई बार क्वेश्चन में, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ज्वाइन हुआ, सन पूछता है। तो ये 2010 में, 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010। ठीक है, क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट्स डिमांड कर रही थी, लाइक आंध्र प्रदेश, कि हमारा जुडिशियल कैपिटल अलग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग जो है, इस तरह का कैपिटल अलग करने की डिमांड की जा रही थी। तो आपको पता है, ये देखिए प्रिटोरिया, जो साउथ अफ्रीका का एक शहर है प्रिटोरिया, ये साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूमफाउंटेन जुडिशियल कैपिटल है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन स्टेप बनते हैं तो साउथ अफ्रीका में क्या पाता है, कौन सी नदियाँ सब छोड़ करके सीधे शिफ्ट हो जाता है जो है क्वेश्चंस यहाँ पे। मैं जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ। पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा एज ए होलिस्टिक, यहाँ से कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा तो वो अपवाद होगा, ये बहुत ही हार्ड होगा, वो किसी के बस का नहीं होगा, उसको सब लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे जो है सबमिट से सब देखना होता है, सबको एक साथ कलेक्ट करके ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ें बताई जा रही हैं जो सब चीज़ों से रिलेटेड हो, एक क्रक्स हो जो है पूरा। ठीक है, तो और एक दूसरे से कोरिलेट भी किया जा रहा है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल और ब्लूमफाउंटेन जुडिशियल कैपिटल, ये है साउथ अफ्रीका का आपका। अब देखिए, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। 2023 में कहाँ 15 सबमिट हुई है, इसकी फर्स्ट सबमिट हुई थी 2009 में, रशिया में ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया साउथ अफ्रीका, लास्ट में आ गया जो है, जो ये एस है ये साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब देखिए 2014 में जब ये कंट्रीज जुड़ी तो इन्होंने ट्राई किया कि जो डॉलर की मोनोपोली है, यूएस मोनोपोली है, हर जगह डॉलर चलता है, डॉलर का बोलबाला रहता है, तो उसका एक अल्टरनेटिव खोजा जाए। किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट बहुत खतरा वाली चीज़ होती है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, सबको पता है जियो का। जब जियो मार्केट में आया, अभी भी वो क्या काम कर रहे हैं, जिनके पास 5G है फ्री में दे रहे हैं डेटा। स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री में दिया, आदत लगाई, लोग यूज टू हो गए इंटरनेट के, बिना इंटरनेट देखे यूट्यूब देखे उनका मन नहीं, मतलब दिन नहीं करता था। अचानक से 100 रुपये हुआ, 150, 200, 600, 700, 777, 666 हम लोग पे करते हैं। जब पे करना होता है 84 डेज बाद जो है, तो कितना दुख होता है, अरे यार फ्री था। तो किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंसी हमेशा ख़राब होती है। तो डॉलर के अल्टरनेटिव में बनाया जाने लगा न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2014। देखिए 2014 में क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई ब्रिक्स कंट्री द्वारा, ब्रिक्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। कब? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो संघाई में है। संघाई सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पहले डेंगू हुआ, नहीं सॉरी चिकनगुनिया, पता नहीं क्या क्या सब हुआ, बुखार ये वो, तो तबीयत अभी सही हुई थी, फिर जो है जुकाम मौसम की वजह से, फिर भी मैं सोचा कि नहीं ये बातें हैं जो है शुरू करते हैं, तो चलते हैं फिर आगे। संघाई चाइना में है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, भर के क्वेश्चन आए, यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगे मेंस में बैंकिंग की, बहुत बड़ी चीज़ है। फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन डायरेक्ट यूपीएससी जल्दी पूछता नहीं है, मगर हाँ उसके ट्रेंड में पढ़ते कुछ क्वेश्चन 100 नंबर में 100 क्वेश्चन में कुछ ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। चीज़ें पूछता है कि फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इन्होंने स्थापित किया है उससे संबंधित है। ये आप याद रख लीजिए कि फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन, बाइट भी आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग डिफरेंट, बट आप ये याद रखिए, स्पेलिंग देखिए FORTALEZA, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन, ये ब्रिक्स ग्रुप से संबंधित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से।
इसी के थ्रू, इसी डिक्लेरेशन के थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। इसका एक रीजनल ऑफिस आपका जो है इंडिया में भी है, गुजरात में। ठीक है, इंडिया में एक रीजनल ऑफिस गुजरात में है। अब ये स्विफ्ट, जैसे आपने लिखा है स्विफ्ट, इसका फुल फॉर्म होता है स्विफ्ट, गाड़ी वाला स्विफ्ट नहीं, यहाँ पे जो स्विफ्ट है ये अलग है। ये स्विफ्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक भाषा है, विश्व के वर्ल्ड वाइड बैंक जो कम्युनिकेट करते हैं उनका एक मैसेज सिस्टम है। 11 डिजिट का कोड होता है। स्विफ्ट इज 11 डिजिट कोड, ये 11 कैरेक्टर कोड होता है, सॉरी डिजिट नहीं, कैरेक्टर कोड होते हैं, 11 कैरेक्टर कोड होते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या है, 11 कैरेक्टर कोड है, जिसके थ्रू जो है आप सपोज दैट कि इफ एनीवन इज इन यूएस, कोई यूएस में है एंड ही वांट्स टू ट्रांसफर मनी इन इंडिया, और इंडिया में वो पैसा भेजना चाह रहा है, तो दैट पर्सन विच इज इन यूएस रिक्वायर्ड बैंक अकाउंट ऑफ वट एवर इंडियन बैंक अकाउंट, इंडिया का बैंक अकाउंट उसको रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा उसको जो है स्विफ्ट कोड भी रिक्वायर्ड होता है। तो विदाउट स्विफ्ट कोड यू कैन नॉट ट्रांसफर डॉलर फ्रॉम यूएस टू इंडिया। ठीक है, तो ये 11 डिजिट कैरेक्टर होता है, 11 कैरेक्टर कोड होता है। क्या होता है ये, एक टेलीकम्युनिकेशन है जिसके थ्रू पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, स्विफ्ट भी देख लिया। अब बात आई, क्वेश्चन जब टफ होता है पूछ देगा कि ब्रिक्स की समिट इंडिया में कितनी बार हुई है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार भी नहीं। तो ब्रिक्स की समिट इंडिया में अब तक 3 बार हुई है। 3 बार कब हुई है, 2012, 16 और 21। 2012, 16, 21 याद रखिएगा। यूपी पीसीएस यहाँ से बहुत उठाता है क्वेश्चन, इवन यूपीएससी आल्सो टेक क्वेश्चन फ्रॉम हियर कि ब्रिक्स समिट हेल्ड इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स, और डायरेक्ट दे देगा 2012, 2016, 2021, अनदर ईयर, कुछ बीच में डाल दिया। तो याद रखिएगा, इंडिया ने ब्रिक्स को जो है 2012, 2016 और 2021 में होस्ट किया है। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। कहेंगे कि करंट अफेयर ये तो करंट की टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर कहाँ से गया, हिस्ट्री कहाँ से आ गई, आती है। स्टैटिक जीके भी है, आप इसको स्टैटिक जीके समझ लीजिए, क्योंकि जब मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स के जो उनके और अदर मेंबर थे, अदर लोगों से जब मिले, तो वो कुछ न कुछ गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया, ये देखिए, बिदरी सुराही, ये बिदरी सुराही दिया। ये बिदरी सुराही कहाँ से रिलेटेड है, भारत के किस राज्य से, तो ये तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है, ये तेलंगाना की है जो है। ठीक है, और नागालैंड सॉल दिया, तो नागालैंड सॉल तो नागालैंड से है। और गोंड पेंटिंग दिया, गोंड पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से। ये याद रखिएगा, मैच द कॉलम, या डायरेक्ट पूछ सकता है। डायरेक्ट क्या पूछेगा कि बिदरी सुराही, लगे कह रहे सुराही, ये हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन आ गया क्या, वैदिक एरा या पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से तो नहीं आ गया। ये सुराही उराही उसमें देखे थे। तो ये बिदरी सुराही तेलंगाना से है, याद रखिएगा। और गोंड पेंटिंग एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। ये हमने कर लिया। 15 समिट, जो ये अभी की बात हो रही है, जो 15वां समिट हुआ है, 15 समिट की बात हो रही है। ये जो 15 समिट है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 2023 की बात हो रही है, जब मोदी जी गए थे तो इन्होंने ये गिफ्ट किया था। अब ये जो याद रखने की जरूरत नहीं किसको गिफ्ट किया था। अब देखिए, जो नेक्स्ट समिट है 2024 वाली, वो मैंने पहले बता दिया था कि रशिया में होने वाली है। रशिया के कहाँ पे होगी, कजान में होगी, याद रखिएगा। ये भी पूछता है। तो 2024 की जो समिट होगी ब्रिक्स की, वो रशिया में होगी, कजान में होगी, रशिया कजान। अब देखिए, अभी न्यूज़ आई है कि 1 जनवरी 2024 से जो है ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है। ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है, इसमें जो है 6 नए देश शामिल होने वाले हैं। वैसे अर्जी तो 40 कंट्रीज़ या उससे ऊपर ही दी थी, जिसमें 20 से 22 लोगों को जो है कहा गया कि ओके हम सोचेंगे विचारेंगे। सॉरी, मगर फाइनली 6 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो रही हैं। अब ये हम लोग का सिलेबस बढ़ गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पक्का किसी न किसी एग्जाम में रहेगा, क्योंकि 6 है तो 3 देगा, एक और कंट्री डाल देगा। तो
तो आपको पूरा कंठस्थ रहना चाहिए। कंठस्थ रहने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ है? अर्जेंटीना है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, सऊदी अरब है और यूएई है। कौन कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स, पता होना चाहिए। ईरान का कैपिटल तेहरान, इजिप्ट का कैरियो, इथोपिया का आडिस अबाबा, सऊदी अरब का रियाद, यूएई का कैपिटल क्या है आप बताइएगा। एक और कंट्री है ब्राज़ील, इसका कैपिटल क्या है आप बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो हमने कंट्रीज भी देखी कौन सी इंक्लूड होने वाली है और उससे कैपिटल्स भी देख लिए। कभी कभी पूछ देता है कि डायरेक्ट कैपिटल्स यूपी पीसीएस में पूछा है, इवन कई बार जो है। वैसे ये कंट्रीज कॉमन है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, बट जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये आपको याद रखना है, अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई। याद करने के लिए एक मुझे एक समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यूएई बहुत आगे चला गया। लेकिन ये मेरा ट्रिक है, आपको अच्छा लगे तो दिमाग में रखिए, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं, कुछ बनाइए। नहीं बना सकते हैं तो 10 टाइम्स 7 टाइम्स उसको खुद से देख के बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ये से है यूएई आगे निकल गया। यूएई कंट्री जो है आगे निकल गया। तो ये था पूरा एक ब्रिक्स को हमने देख लिया। अब अगर हम जैसे मेंस की बात करें तो अच्छा हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो है, इसके प्रेसिडेंट ब्राज़ील की डेल्मा रूसेफ है। ये याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है, इसकी करंट टाइम में प्रेसिडेंट डेल्मा रूसेफ है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट है। अब एक ग्रुप बनाने से फायदा क्या होता है? जैसे आप दे दिया कि ब्रिक्स इज एक्सपैंडिंग, क्वेश्चन दे दिया पीसीएस मेंस में कि ब्रिक्स इज एक्सपैंडिंग, डिस्कस योर पॉइंट व्यू, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस, या इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होंगे, आपको एक पूछ दिया। तो जब भी ग्रुप भाई जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ग्रुप जुड़ेंगे, एक बड़ी जीडीपी जुड़ेंगी, एरिया का एक्सपेंशन होगा, बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमिक एक्सपेंशन और भी बहुत चीज़ें हैं, मैन पावर, फूड इनसिक्योरिटीज़। जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड आया तो भारत ने श्रीलंका से लेके कहाँ अड़ोसी पड़ोसी जितने देश थे सबको जो जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन थे, हमने दवाइयाँ पहुँचाई। तो हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब कई चीज़ें हैं जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको आप अपने से जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इसको और एक्सपेंड करके अगर आप चाहें तो एक मेंस का जो है पॉइंट लिख दीजिएगा अपने जहाँ पे आप लिख रहे हैं पेज पे, उसी पे 10 लाइन इसको इंक्लूड कर दीजिएगा। मेंस में अगर मैं ये टॉपिक लिखूंगा। और ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं, जियोग्राफिकल इश्यूज़। मान लीजिए जैसे पाकिस्तान भी डिमांड कर रहा है कि हम इसमें आएंगे जो है ब्रिक्स में, तो हमारा तो उससे डिस्प्यूट है। फिर उस डिस्प्यूट के अलावा अगर हम बात करें तो किसी एक कंट्री के ज़्यादा बोलबाला, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में जो जमा पूंजी है वो सबसे ज़्यादा चाइना की है, उसके बाद भारत और सबकी है जो है। तो जिसका ज़्यादा पैसा जो इन ग्रुप में डालता है उसकी कहीं ना कहीं बोलबाला भी होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। बॉन्डेड डिस्प्यूट कभी कभी बढ़ते हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो साइन किया जाता है कंट्रीज़ के बीच में, सामान का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो इलीगली भी होने लगता है क्योंकि आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। किसी और कंट्री, चाइना, अपना माल जो है क्रॉस बाईपास करके आपके यहाँ से भेज रहा है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन राइट। सो ये था पूरा ब्रिक्स का जो है निचोड़, जिसमें मैंने फैक्ट्स, करंट, उसके अलावा करंट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं 2014, 15, 16, इवन यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन रिलेटेड, मतलब 4 ऑप्शन देते कि किससे रिलेटेड है ये। तो हमने पूरा देखा। कैसा लगा वीडियो
इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। शेयर करिए, लाइक करिए, अपने पॉइंट्स दीजिए कि जो बताया गया इसमें आपको अच्छे समझ में आया। आपने हो सकता है कि इससे पहले ब्रिक्स के कई वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे ही जाने वाला है वीडियो, तो यूट्यूब के ही माध्यम पे आपने देखा होगा। बट यहाँ पे जो आपने देखा ये कैसा था, इसका एक बात जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।